गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का मार्केट थोड़ा समझते हैं। एक ट्रेड ही हुआ था, मैंने उसके बाद सिस्टम बंद कर दिया था, पता नहीं रिकॉर्ड भी हुआ होगा कि नहीं। तो सिंगल ट्रेड था, हाफ क्वांटिटी मैंने इस जोन पे निकाला, इसी जोन से लिया गया था, और बाकी का रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी मैंने एकदम बॉटम पे इस जोन पे निकाला। थोड़ा सा और डाउन गया था, 300 के जोन पे मैंने अपना पूरा का पूरा क्वांटिटी आउट किया था। परफेक्ट जोन से लिया गया था। अगर हम ये प्राइजेक्शन से भी किया जा सकता था ये वाला ट्रेड, क्योंकि अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे मार्केट कल यहाँ पे क्लोज हुआ था, उसके बाद ये गैप अप हुआ था 150 पॉइंट के अराउंड, ऑलरेडी इस रेजिस्टेंस के पास खुल रहा था। ठीक है, तो ये प्राइस एक्शन से भी मतलब किया जा सकता था, क्योंकि ऑलरेडी ये उस जोन के आसपास ही खुल रहा है। तो एक प्राइस पैटर्न में भी हमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था कि इस जोन पे रेजिस्टेंस है, तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है, तो ऑब्वियस सा बात है यहाँ पहले उसको ब्रेक नहीं कर सकता था, इसे प्राइस एक्शन के साथ भी किया जा सकता था। तो पहले शिफ्टिंग देखते हैं, आफ्टर दैट समझेंगे इसको मतलब एंट्री किस बिहाफ पे बनाया गया, तब आपको एंट्री मतलब किस वजह से किया जाना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा उसमें क्लियरिटी मिलेगा। तो पहले शिफ्टिंग देख लेते हैं, आफ्टर दैट ट्रेड समझेंगे। ठीक है, तो ये 9:15 का डेटा है। हमें क्या दिखा, रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ है 450 से, जाने का ट्राई कर रहा है 550 पे। सपोर्ट में मान सकते हैं सपोर्ट 40,000 का ना, सपोर्ट अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ओके, सेकंड सेट ऑफ डेटा में हमें क्या दिखा, रेजिस्टेंस 500 पे शिफ्ट हुआ। अभी देखो यहाँ पे दो चीज हुआ, ये 450 से 500 में शिफ्ट हुआ, और जो अपसाइड वाला वॉल्यूम था वो भी यहाँ पे जाके शिफ्ट हुआ। तो अभी के लिए 500 को ब्रेक करना मार्केट के लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि एक शिफ्टिंग अपसाइड हुआ है, ठीक है, उसके चलते बुलिश वाला बिहेवियर हम लोग मान सकते हैं। और सेकंड जो यहाँ पे जो ये था 90 सबने कहा ना 98% का, ये 550 से 500 मतलब पूरा का पूरा चीज यहाँ पे 500 पे शिफ्ट हो गया। इसके वजह से एक होता है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। अब देखो मार्केट आया कहाँ से था, मार्केट खुला ही था ऑलरेडी 486 के जोन पे। अगर हम उस टाइम पे सॉरी 486 नहीं, मतलब वो रेजिस्टेंस को हिट करके आया था, मतलब 93 89 ये वाला जोन को मार्केट हिट करके आया था। उस टाइम रेजिस्टेंस ही था 93, ये 91 समथिंग का रेजिस्टेंस पहले ही कैंडल पहले ही टिक पे लिया था। इसको एक काम करते हैं, इसको 1 मिनट में करते हैं, तब जाके थोड़ा सा और व्यू होगा। जिस तरह से एंट्री बनाएगा, मैंने उसको 2 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच किया था एंट्री बनाने के लिए, ताकि मेरा एंट्री परफेक्ट हो सके। अभी देखो ये 2 मिनट्स में होगा इसमें, हाँ चलो 2 मिनट्स है, तो 2 मिनट में ही करते हैं। ओके, तो 2 मिनट्स अलाउ नहीं कर रहा है, तो 1 मिनट में ही देखते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई था ऑलमोस्ट 90-91 का हाई लगा के आया था, बॉटम था 418 का बॉटम, मतलब एक दोनों साइड का अप साइड वाले जोन को हिट, अप और डाउन साइड वाले जोन को इसने हिट करके आया था। अभी देखो अब शिफ्टिंग इसके बाद देखना जरूरी है। हमने देख लिया कि कहाँ से आया है ऑलरेडी। इसके बाद 1 मिनट के अंदर ही, मतलब 10-20 सेकंड के अंदर ही हमें क्लियर व्यू क्या मिल गया कि ये 500 पहले स्ट्रांग हो चुका है। सपोर्ट जो है वो 300 से स्टार्ट हुआ है, और नीचे साइड वीकनेस अभी भी है, तो शिफ्टिंग अभी वहाँ पे चल रहा है। ठीक है, और ये 493 का रेजिस्टेंस को हिट करके ऑलरेडी आ चुका है मार्केट, और हमें उसी टाइम कंफर्मेशन क्या मिल गया कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है इन बिटवीन। अब देखो इसी टाइम मार्केट ऑलरेडी टॉप लगा चुका है। अब अगर उसने अपसाइड वाला मतलब होता है ना टास्क कंप्लीट कर लिया है, मतलब 500 के अपसाइड उस जोन तक 500 के जोन तक का टास्क कंप्लीट कर लिया है, तो अभी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, अभी ये ऑलरेडी टॉप पे ही है, तो हम लोग यहाँ से एक व्यू कर सकते हैं ना कि अगर फर्स्ट हिट उसने उस जोन का कर लिया है और यहाँ पे स्टिल स्ट्रॉन्ग वाला सीन हो चुका है और यहाँ पे शिफ्टिंग चल रही है, तो ऑब्वियस सा बात है ये उस जोन के आसपास फिर से रिट्रेस करेगा। कहाँ के लिए वो हो सकता है, अराउंड 472, क्योंकि 490 का जोन को हिट करके आया है। 471 72 का रेजिस्टेंस से हम उसको बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट व्यू हो चुका है कि यहाँ पे शिफ्टिंग ऑलरेडी फाइनल हो चुका है। ठीक है, उससे ऊपर अभी मार्केट नहीं है, क्योंकि इधर अभी शिफ्टिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, और प्राइस पैटर्न से भी हमें कंफर्मेशन था कि ऑलरेडी टॉप पे है। नीचे चलते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेड बनता था कहाँ से 472 से। ठीक है, तो 1 मिनट में आप देखो इसने क्या हाई लगाया था 64 का। यहाँ पे एक होता ना ये वाला, जब कैंडल रिट्रेस किया पहले कैंडल में ही ये ऑलमोस्ट 78-71 तक का रिट्रेस कर चुका था, ये क्लोज यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो ये इस जोन से ट्रेड इनिशिएट करना पॉसिबल था, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है। अब देखो हम लोग जब ट्रेड यहाँ से 472 से अब ले रहे हैं, क्योंकि 90 को हिट करके आया है, 472 से हम लोग ले रहे हैं, तो अपना एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। ऑलरेडी उसने हिट करके आया है 418 को, अपना जो नीचे वाला जोन रहेगा वो अराउंड ये 80 का
या फिर 53 तक का डाउन साइड। क्योंकि देखो अब इसने, अब इसको मैं 5 मिनट्स में कर लेता हूँ। किधर गया? हाँ, तो ये 5 मिनट्स में है। अभी देखो जस्ट अ सेकंड। सो पहले तो इसने अपसाइड वाला टास्क कंप्लीट कर लिया है, रेजिस्टेंस पे ही ऑलरेडी वहाँ पे मिल रहा था हमें रिट्रेसमेंट में, वहीं से ट्रेड इनिशिएट किया गया क्योंकि ये 500 से ऊपर नहीं जाने वाला था जिस तरह से शिफ्टिंग हुआ था। अब फर्स्ट कैंडल का अगर हम लोग लो देखें कि ये कहाँ तक के लिए लो लगा के आया था, तो ये 418 का लो ऑलरेडी नीचे वाला लगा के आया था, ठीक है। इस कैंडल का बॉटम था 418 का। अब जब हम इससे टॉप से ही बेच रहे हैं, नीचे वाला टास्क भी एक कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसको कहाँ तक के लिए ले जा सकते हैं, 80 या 353 तक के लिए, क्योंकि वो स्विंग को ब्रेक करेगा ही, ठीक है। तो दो चीज वहां पे हो सकता है, आप वहां से 418 का 406 या 499 मतलब 400 के जोन तक भी उसको ही कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो, मतलब वहां तक के लिए अपने पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अगर परसेंटेज कंटिन्यूअसली यहाँ पे आके स्ट्रांग होने का ट्राई करता तब मैं इस जोन पे निकालने का सोचता, ठीक है, बट वो उस तरह का नहीं था। और ये जो हेल्दी वाला कैंडल आया था ना, इसने मुझे और कॉन्फिडेंट दिया कि इस ट्रेड को थोड़ा सा और होल्ड करना चाहिए नीचे तक, क्योंकि ये और एक डिप जरूर लगाएगा, तब तक भी वो मतलब फिक्स नहीं हुआ था। अभी आप शिफ्टिंग देखो, शिफ्टिंग में क्या हो रहा था, ये 2200 से 2200 में आने का ट्राई कर रहा था। देखो अब किस तरह से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था। और एक चीज क्या कंफर्मेशन क्या मिला था विद इन, ये 9-15 का ही डेटा है, ज़्यादा चेंजेस अभी हुआ नहीं है। इसके बाद डबल कंफर्मेशन क्या मिला, ये यहाँ पर फिर से वीक टू डाउन होना स्टार्ट हुआ रेजिस्टेंस। ये देखो ये और कॉन्फिडेंट मेरे को दे, मतलब विद इन 1 मिनट में ये वेरीफाई हो चुका था। रेजिस्टेंस तो एक बार शिफ्टिंग यहाँ पे कंप्लीट किया था, उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा था, ठीक है, और स्टिल वो अपसाइड में ही है। तो ये यहाँ तक 9:16 तक कंफर्मेशन मिल गया था कि यहाँ से ट्रेड किया जा सकता है। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे है और ट्राई कर रहा है। देखो पहले 300 में ट्राई कर रहा था, अब 400 में ट्राई कर रहा है, ठीक है। ट्राई अभी ये शिफ्टिंग चल रही है, मार्केट रेजिस्टेंस से आ रहा है और रेजिस्टेंस से हिट करके आ रहा है और फिर यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। दैट मीन्स ये बेरिश होगा। कहाँ तक के लिए बेरिश होगा, 400 के डाउन साइड वाले जोन तक तो इनिशियली जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट हो रहा है। अगर इसको भी सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करना है तो उसको 400 के नीचे जाना ही पड़ेगा। 400 के नीचे वाला जोन 376 मतलब 50 तक भी आप उसको कैरी कर सकते हो, डिपेंड करता है किस तरह का प्राइस एक्शन बनता है, ठीक है।